बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब्स के मुतालिक। एक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स का जो सेंटेंस के अंदर फंक्शन होता है वो बेसिकली तो किसी मेन वर्ब को उसका मूड या टेंस वगैरह बयान करने के अंदर हेल्प आउट करना, हेल्प फ्राहम करना होता है। फर्दर चंद एक चीज़ें और होती हैं एक्सिलरी वर्ब्स के मुतालिक, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एक्सिलरी वर्ब्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरीज। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज के मुतालिक। प्राइमरी एक्सिलरीज ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके दो फंक्शंस होते हैं। नंबर वन क्या है कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होकर उसका मूड या उसका टेंस वगैरह बयान करने के लिए मेन वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को मदद फराहम करते हैं। और जो दूसरा फंक्शन होता है प्राइमरी एक्सिलरीज का, उसके अंदर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो इनके ये दो फंक्शंस होते हैं, एक तो मेन वर्ब को उसका टेंस या उसका मूड वगैरह बयान करने के लिए जो मदद फराहम करते हैं, और दूसरी तरफ ये इटसेल्फ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को एग्जाम्पल्स में, सेंटेंसेस में देखते हैं। He is cooking the food। इस सेंटेंस में देखें तो जो इसका फंक्शन है वो किसी मेन वर्ब को, जो कुकिंग है हमारे पास मेन वर्ब, उसका टेंस बयान करने के लिए या उसका फर्दर जो उसकी सेंस है, उसके मतलब को मजीद क्लियर करने के लिए उसको हेल्प फ्राहम कर रहा है। तो यहाँ पर जो इस है, इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसका फंक्शन मेन वर्ब को सपोर्ट करना है। अगर इसी चीज को हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो इस सेंटेंस के अंदर इसका फंक्शन ऊपर वाले सेंटेंस के कंपैरेटिवली कुछ और है, क्योंकि वहां पर उसने किसी प्रिंसिपल वर्ब को सपोर्ट किया, उसकी मदद की अपना टेंस वगैरह बयान करने में या अपनी सेंस, अपना मफहूम फर्दर क्लियर करने में। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इसके साथ कोई मेन या प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर ये इटसेल्फ एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में इसने इस सब्जेक्ट को उसकी किसी ऐसे वर्ड के साथ उसको अटैच किया है, उसका लिंक कायम किया है जो हमें सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ खबर देता है। तो यहाँ पर जो इज है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और हम इसे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। तो ये दो फंक्शंस होते हैं जो प्राइमरी एक्सिलरीज होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज के अंदर डू, does, did, is, are, and, was, were, has, have और had वगैरह शामिल होते हैं। तो इन
तमाम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जो दूसरी चीज है हमारे पास वो है मॉडल एक्सिलरीज। जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं उनके अंदर ये दोनों फंक्शंस नहीं होते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सेंटेंस में बतौर वर्ब इटसेल्फ भी इस्तेमाल हों, बल्कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका फंक्शन जस्ट इतना होता है कि वो सेंटेंस में किसी मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ इस्तेमाल होके जस्ट उसका कोई टेंस वगैरह या उसको कोई मूड वगैरह बयान करते हैं। अदर देन these auxiliaries, rest of the auxiliaries are all called the modal verbs या modal auxiliaries। He will call me। अब यहाँ पर देखें कि इस सेंटेंस में जो will है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब है। इसने इस मेन वर्ब का टेंस वगैरह बयान करने के लिए उसको मदद फराहम की है। तो यहाँ पर इसको हम विल को क्या कहेंगे कि ये मॉडल एक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जस्ट ये इस्तेमाल हुआ है। आई कैन डू। अब यहाँ पर जो कैन है वो इस मेन वर्ब की एक कोई कैपेबिलिटी बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसने कैन ने इसको हेल्प फराहम की है। तो ये तमाम जो होते हैं इनके अलावा विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। मस्ट, एक्सेट्रा। तो ये तमाम जो हैं ये मॉडल एक्सिलरीज के अंदर आते हैं। तो ये दो ग्रुप्स के मुतालिक हमने डिस्कस किया कि एक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं उनको फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज का जो फंक्शन होता है वो सेंटेंस के अंदर दो तरह से परफॉर्म करती हैं। नंबर वन तो वो इटसेल्फ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और नंबर टू वो वर्ब को हेल्प करने के लिए बतौर हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होती हैं। और जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं उनका जस्ट एक फंक्शन होता है सेंटेंस के अंदर, वो ये कि वो किसी भी मेन वर्ब को उसका टेंस या उसका मूड वगैरह बयान करने के लिए उसको उसकी हेल्प करती हैं। तो आज के सेशन में इतना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो नॉन फाइनाइट की फर्दर टाइप्स थी उनके मुतालिक देखेंगे।